पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार तरीके से हम आपको करवाने वाले हैं। क्या दिया है, संख्याएं 4, 6, 10 और ये सारी संख्याएं दी गई हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। यदि उनका माध्य और माध्यिका बराबर है तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। कह रहे हैं कि माध्य और माध्यिका इन दोनों का बराबर है। माध्यिका निकालने का क्या तरीका बताया था हमने, माध्यिका निकालने का तरीका ये बताया था कि जब भी संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हों, आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको क्या करना है कि शुरू और लास्ट काटते जाइए। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़े को काटते जाइए। ठीक ना, इस तरीके से। तो बीच में हमारा बचा क्या, यहाँ पर x बचा है, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, माध्यिका x के बराबर आ गया। अब इसमें कह रहा है कि माध्य और माध्यिका बराबर है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब इनका माध्य निकालिए। तो माध्य यहाँ पर निकालेंगे, क्या करते हैं माध्य के लिए, सभी को जोड़ के जितने ये हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सभी को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो देखिए 6 और 4 10, 10 10 20, 20 20 40, 40 और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 40 और 56। ठीक है, तो 40 और 56 आपका 96 हो गया। ठीक है भाई, 4 2 6 और 5, हाँ 40 और 56 आपका 96 हो गया। 96 प्लस x, तो 96 प्लस यहाँ पर x। ठीक है, और डिवाइड में कितने हो जाएंगे, 3 3 6 1 7, 7 संख्या है तो 7 से डिवाइड हो गए। ये माध्य आ गया, ये माध्यिका आ गया, इन दोनों को बराबर बोला गया है तो बराबर कर लीजिए। 7 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 7x, और ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर 96 आ गया। तो यहाँ से 6 इंटू x की वैल्यू हो गई 96 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 के बराबर। तो 16 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था, बिना किसी दिक्कत के आपने इसको कर लिया, 2022 में पूछा गया था ये। चलिए इस सवाल को देखें, ये बहुत बढ़िया सवाल है। नीचे की तालिका एक गांव के 100 किसानों की प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के आंकड़े को दर्शाती है। माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती वर्ग, यानी कि माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमको निकालनी है। संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग CF निकाल लेते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये जो 5 है ना, इसको 5 को पहले रख दीजिए, फिर इसको इधर जोड़िए, तो 5 और 18 ये हो जाएगा 23, तो यहाँ लिखिए 23, फिर 23 को इधर जोड़ेंगे तो 5 3 8 यानी कि 38 हो गया ये। फिर इसको इधर जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 2 5 60 हो गया ये। फिर इसको इधर जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 87। ठीक है, 87, फिर 87 और 13 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक ना, यानी कि संचयी बारंबारता आ गई। अब हमको माध्यिका वर्ग निकालना है, ये आपके वर्ग हैं। ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से। तो इनमें माध्यिका वाला वर्ग कौन सा होगा ये आपको निकालना है। तो माध्यिका वाला वर्ग, अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टोटल हैं वो 100 हैं, है ना, 100 किसान हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100 है। n की वैल्यू कितनी है, 100 है। हमको n/2 निकालना होता है, यहाँ पर n/2 निकालिए, यानी कि बीच वाला। तो n/2 कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक ना भाई, 100 का आधा कर देंगे, n/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर सुनते जाइए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इस 50 से जस्ट ज़्यादा कौन सी CF है, यानी कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इस 50 से जस्ट आगे ये आपको 60 मिलेगा। इस 50 से जस्ट आगे ये आपको 60 मिलेगा। तो 60 के इस सामने वाले को हम लोग कहेंगे माध्यिका वर्ग। तो हमारा माध्यिका वर्ग कितना है, यहाँ पे 60 70 है। अगर हमको माध्यिका वर्ग पूछता तो 60 70 आ जाता। ठीक है, लेकिन माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती, माध्यिका वर्ग से पूर्ववर्ती यानी कि पहले का इस वर्ग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या है यहाँ पर 38 है। तो हमारे सवाल जो पूछा था उसका आंसर क्या होगा, 38 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिस हिसाब से हमको पूछा गया था उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक ना, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर इस पूरे डाटा का आपको माध्यिका निकालना है, यानी मीडियन निकालना है दोस्तों। अब इस टाइप से अगर दे दे, जहाँ पे क्लास इंटरवल भी दे देता है, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर माध्यिका। इसके लिए एक बहुत फेमस फार्मूला है, उसी फार्मूले के यूज़ करने वाले हैं हम लोग। बस यहाँ पर क्या करिए, आप पहले CF निकालिए, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, है ना। तो CF कैसे निकालते हैं अभी अभी आपको बताएं। ये 8 का 8 रहेगा, 8 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 11 जोड़ेंगे तो 6 1 7 और 47 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से तो हमारा निकल गया। अब क्या करिए, यहाँ पर देखिए आप
n/2 की वैल्यू निकालिए, है ना। तो n आपका टोटल कितना है, 47 है भाई। इन सभी को जोड़ेंगे तो भी 47 आएगा। तो 47 का यहाँ पर आधा कर दीजिए, 47 का यहाँ पर आधा, तो मतलब 23.5 आ जाएगा, क्योंकि 23 दूना 46 और आधा का डबल यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब 23.5 से यानी n/2 से जस्ट आगे कौन सा CF दिख रहा है आपको, तो 23.5 से जस्ट आगे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 24 दिख रहा है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया माध्यिका वर्ग, ठीक है। अब जो हमारा माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, माध्यिका है ना, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है यहाँ पर L, ठीक है। L इन सब का मतलब हम आपको बताएंगे, पहले फॉर्मूला देखिए। L और यहाँ पर n/2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई यहाँ पर H हो जाता है, ठीक ना। अब इनका मीनिंग क्या क्या है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। जो हमारा माध्यिका वर्ग आया है, इसका लोअर लिमिट क्या है, लोअर मतलब ये जो शुरू में है। तो L की वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो यहाँ रख दीजिए 20। ध्यान से हर एक चीज़ देखते जाइए। प्लस n/2 की वैल्यू 23.5 है, तो यहाँ हो गया 23.5, 23.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 24 है, ये है ना, यही ना है, ठीक ना। सॉरी CF। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, इसके जस्ट पहले वाला CF लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, है ना, तो वो गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट पहले वाला लेना है। तो जस्ट पहले वाला क्या है, 15 है, डिवाइड बाई हमको फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो इस 24 के साथ वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 है, तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया 9, मल्टीप्लाई, ये H का मतलब होता है हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है हमारी, हाइट मतलब यहाँ से इन दोनों का अंतर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा। तो इसकी वैल्यू H की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी। सबको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये होगा 20, है ना। और इसको अगर हम लोग देखें तो 23 में 15 घटाएंगे तो 8.5 आ जाएगा, तो 85 हो गया, ठीक है। तो ऊपर हो गया 85 इंटू 10, सॉरी 8.5 इंटू 10, तो 85 हो जाएगा, 85/9 मतलब हो गया 20 प्लस यहाँ पे 85 और डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 180 और 85 जोड़ेंगे तो 265 आएगा, ठीक है। तो 265 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 होगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल में भी आपको माध्यिका ही निकालना है। उपनामों के अक्षरों की संख्या का माध्यिका निकालिए यहाँ पर, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले CF निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 में 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 36, 36 में 40 जोड़ेंगे हो जाएगा 76, है ना। 76 में 16 जोड़ेंगे 6 6 12 यानी कि 92 हो गया, ठीक है। 92 में 4 जोड़ेंगे आपका 96 हो जाएगा, और 96 में 4 जोड़ेंगे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 यहाँ पर दिया भी था, 100 उपनाम दिए गए थे, टोटल आपका 100 आया। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, क्योंकि n हमारा 100 है, तो इसकी वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। और देखिए, तो 50 आ गई है, तो 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है हमारे पास, 76 है, ये वाला है। तो ये हमारा हो गया माध्यिका वर्ग, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा। अब माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है दोस्तों, अभी लिखवाए थे, L प्लस n/2, है ना, n/2 माइनस CF डिवाइड बाई यहाँ पर F यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट, ठीक ना। चलिए, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 है, तो ये हो गया 7 प्लस यहाँ देखिए n/2 की वैल्यू 50 है, तो ये हो गया 50 माइनस CF कितना हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। तो 50 माइनस यहाँ पे 36 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है, तो यहाँ हो गया 40 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइट देखनी है, तो हाइट कितनी है 10 माइनस 7 यानी कि 3 के बराबर, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ ये होगा 14/40, तो 14 तियाँ 42, 42/40 होगा, है ना, 42 बटे यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 से इसको काटेंगे 14 आ जाएगा, है ना। सॉरी, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, 4 से ये नहीं कटने वाला, ठीक ना। किससे काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो 21 हो गया, और डिवाइड बाई इसको 2 से काटेंगे तो 20 हो गया। 21/20, 21/20 अगर करेंगे तो 21 का आधा कितना होगा, 11.5 नहीं, हाँ 10.5, ठीक है, 10.5।
तो 10.5 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.05, तो 7 प्लस 1.05 है ना, 7 प्लस 1.05 जो कि 8.05 के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब आपको ये फार्मूला वाले सवाल सॉल्व करने आ गए होंगे, तो इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए है, इस सवाल को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये सिर्फ लेटा दिया है और कुछ नहीं किया है, मतलब आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। इधर क्लास हो जाएगा, इधर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नहीं तो आप इसी में काम करिए। यहाँ पर CF लिख लीजिए ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबका निकालते जाइए। यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22 18 फिर जोड़ के सब कुछ निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। सॉल्व करिए अच्छे से और निकालिएगा। आइए देखिए इसमें क्या बोला, दिए गए आंकड़ों में यदि 30 को 100 से बदल दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर कितना होगा, है ना। तो पहले तो ये रहा, इसका माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा एक एक करके काटते जाइए, है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, 10 दिख रहा होगा, सबसे छोटा 10 हो गया। सबसे बड़ा कौन है, 90 है, तो कट गया ये, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे छोटा 20 है, तो सबसे बड़ा कौन है अभी बचे हुए में, 80 है। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 30 है, तो सबसे बड़ा 70। फिर यहाँ पर सबसे छोटा 40, तो सबसे बड़ा 60, मतलब बचा यहाँ पे 50, एक ही बचा है, ठीक है। तो इसका माध्यिका कितना आ गया, 50 आ गया। अब कह रहा है कि इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए। 30 को क्या लिखना है, यहाँ पे 100 लिखना है। 30 को 100 से बदल दिया जाए, तो 30 को भाई 100 से बदल दीजिए। यहाँ 30 है, इसको हटा के और 100 लिख दीजिए। अब माध्यिका निकालिए, ठीक ना। तो अब फिर से वही काम, सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते जाइए। 10 कटेगा 100 से, 20 कटेगा 90 से, फिर यहाँ पे 30 तो है नहीं, अब 40, तो 40 कटेगा किससे, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 80 है ना। तो 40, अब कौन बचा सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा 50 बचा है, तो सबसे बड़ा 70 बचेगा। यहाँ पर अब आ गया 60, तो 60 बचा है ना। तो अभी जो आंसर है मतलब माध्यिका है वो 70 है। इन दोनों का अंतर निकालना है, दोनों माध्यिकाओं का, तो अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 10 के बराबर। 10 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया, छोटा सा सवाल था। ये प्रश्न भी उसी टाइप का है और इस टाइप के प्रश्न फेवरेट हैं, है ना, बार बार पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। 22 को 52 से बदल दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं के बीच में अंतर देखिए, अभी निकालिए इसको, ठीक है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, 32 है। फिर सबसे छोटा 15, तो सबसे बड़ा कौन है अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पर बचे हैं 2 ठो, तो इन दोनों को थोड़ी ना काट देंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब ये बचे हैं, मतलब 18 और 22 बचा है, तो 18 और 22, तो 18 और 22 का माध्य कितना होगा ये निकाल लीजिए, वही आपका माध्यिका होगा। दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, है ना। 18 22 40 होगा, 40/2 यानी कि 20 आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 20 ही आएगा। तो माध्यिका, इन सभी का माध्यिका कितना आ गया, 20 के बराबर। अब कह रहा है इसमें कि आप कुछ बदलाव करिए। बदलाव क्या करना है, 22 को 52 लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, 52 लिखना है। अब फिर काटिए, वही सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा ये है तो सबसे बड़ा ये है। अब 26 और 18 बचा है, तो 26 और 18 का निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। तो 26 और 18 13 और 9 9 3 12 22 आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए ना, 26 और 18 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 22। अभी नहीं, दोनों के बीच में अंतर पूछा गया था, तो अंतर निकाल लीजिए, 2 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस टाइप से सवाल आते हैं। देखिए इसमें माध्य और माध्यिका के बीच में अंतर पूछा है, तो इन सभी डाटा का पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य मतलब जोड़ के और दो जितने वे हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो माध्यिका, चलिए माध्य निकालते हैं पहले, ठीक ना। तो देखिए 12 और 8 ये हो गया 20, ठीक है। 5 और 15 ये हो गया 20, और 20 ये है ही, तो 20 20 20 60 हो गया। 60 और यहाँ पे कितना होगा, 17 होगा। तो 60 और 17 आपका 77 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 77 डिवाइड में 3 3 6 1 7 7 है। तो माध्य कितना आ गया यहाँ पर, 11 के बराबर। अब माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है ना। सबसे बड़ा सबसे छोटा काटते जाइए। सबसे छोटा कौन है, 3 है, और सबसे बड़ा 20 है। फिर सबसे छोटा कौन है, 5 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 15 दिख रहा है, ठीक है। फिर सबसे छोटा 8 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 14 दिख रहा है। बचा क्या, 12 यहाँ पर, तो बस 12 आ गया, है ना। तो माध्यिका 12 आ गया। तो माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य कितना है यहाँ पे, 11 है, तो 12 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस, 1 का होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, है ना। देखते जाइए क्या कह रहा है दोस्तों। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मानदंड 40% है ना। 40% पाएंगे तो
पास हो जाएंगे। उपस्थित होने वाले 9 बच्चों में से 4 बच्चे असफल रहे। शेष को 80%, 55%, 52% और 66 और 81% प्राप्त हुए। प्रतिशत अंकों की माध्यिका किसके बराबर होगी? देखिए, अब आप कहेंगे कि सिर्फ इन्हीं में माध्यिका देखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उन 4 फेल वालों को भी लेना है। 4 फेल वाले हैं, तो फेल वाले होंगे तो मतलब 40% से कम ही नंबर पाए होंगे, इतना तो पक्का है। तो 40% से कम नंबर पाए हैं, है ना, 40% से कम। तो यहाँ पर देखिए कि 4 बच्चे जो है 40% से कम नंबर पाए हैं, तब कुछ भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा 34% पाया, है ना, एक 34% पाया, फिर एक यहाँ पे 20% पाया है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे मान लीजिए कि 25% पाया है, ठीक ना, और एक 38% पाया है। इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और बाकी यहाँ पे कौन कौन है? बाकी है यहाँ पे 80% पाने वाला, फिर यहाँ पे 55% पाने वाला, है ना, 55 हो गया, फिर 52 हो गया, इस तरीके से, और 66 हो गया और 81 हो गया। इन सभी का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे छोटा सबसे बड़ा काटते जाइए, है ना। सबसे छोटा कौन है? 20 है, तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 81 है। फिर सबसे छोटा कौन है? 25 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है। फिर सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 34 है, तो फिर सबसे बड़ा कौन है? 66 है। फिर सबसे छोटा कौन है? ये है, तो सबसे बड़ा ये है। बचा क्या? 52 बचा। तो 52 आपका आंसर हो जाएगा। बचा यही ना है, तो यही माध्यिका होगा। 52% इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए इसको देखिएगा। यदि आंकड़ों इतने में से 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? पहले तो ये निकालिए कि भाई 70 अगर शामिल है तो कितना माध्यिका होगा, है ना। सबसे छोटा देखिए इसमें कौन है? सबसे छोटा यहाँ पर आपका 60 है ना, 60 सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 80 है, ये कट गया। फिर सबसे छोटा कौन है? 60 से आगे बढ़िए, तो 60 से आगे 68 है। फिर 80 से नीचे आइए तो सबसे बड़ा कौन होगा? 78 होगा। फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा तो 68, 68 के बाद यहाँ पे 70 है। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 76 है, ये हो गया, ठीक ना। तो इन दोनों का हमको माध्यिका निकालना है। बचे 2 ही है ना, यही दोनों बचे हैं, तो 72 और 76। तो 72 और 76 के बीच में कौन आएगा? 73, 74, है ना, तो 73 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का माध्यिका कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भैया 70 को हटा ही दो, 70 को क्या करो? हटा ही दो। तो अगर 70 को हम हटा दें यहाँ से, अपने डाटा में शामिल ना करें 70 को, तो कितना होगा? 70 को हटाओ भैया, 70 को निकाल दिया गया। अब देखिए, अब सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है तो सबसे बड़ा ये कट गया। फिर सबसे छोटा कौन होगा? यहाँ पे 68 होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 78 है। फिर सबसे छोटा यहाँ पे 72, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 76। बचा क्या? यहाँ पे 74 बचा, तो ये हो गया आपका 74, है ना। बचा एक ही बचा है, तो एक ही बचा है, मतलब वही आपका माध्यिका होगा। कह रहा है कि कितनी वृद्धि हुई? 70 निकाल दिए तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा है बताइए? 1 बढ़ गया ना, 73 से 74 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें देखिएगा, ये इनका माध्यिका निकालिए। इसके बाद यदि 30 को 120 से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया जाए, तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्राप्त 2 माध्यिकाओं का माध्य हमको निकालना है। 2 माध्यिका निकलेंगी, एक 30 रखने से और एक 30 की जगह पे 120 रखने से 2 माध्यिका निकलेगी। तो पहले ऐसे ही माध्यिका निकालिए। सबसे छोटा कौन है? इसमें 20 है। सबसे बड़ा 90 है, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन है? 30 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 80 है। फिर सबसे छोटा 40 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये है ना। तो 50 और 50, तो 50 और 50 का माध्यिका कितना आ जाएगा? 50 ही आएगा भाई। 50 50 100, 100 बटे 2 यानी कि 50 होगा, तो 50 आ गया, ठीक है। माध्यिका हमारे पास 50 आ गया। अब कह रहा है इसमें, सुनते जाइएगा, है ना, सुनते जाइएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 30 को 120 से प्रतिस्थापित कर दीजिए। 30 को 120 लिखना है, 30 की जगह पे क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए। करिए, अब लगाइए इसका, अब निकालिए यहाँ पे। तो अब अगर निकालेंगे हम लोग, तो सबसे छोटा कौन है? अभी 20 है। सबसे बड़ा 120 है। फिर सबसे छोटा यहाँ पे 20 के बाद 40 है, तो सबसे बड़ा आपका 90 है। फिर सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे 50 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 80 दिख रहा है। तो अब बचे 2 हैं यहाँ पे, 70 और 50। तो 70 और 50 के बीच में कितना का अंतर? 60, ठीक है। 70 और 50 का माध्यिका कितना होगा? 60 हो जाएगा भाई। देखिए ना, 70 है और 50 है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तब ना माध्यिका मिलेगा। लास्ट में अगर 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, तब माध्यिका मिलेगा। तो ये 120 हो गया, 120 बटे 2 यानी कि 60 हो गया। अब कह रहा है इन दोनों का माध्य निकालना है। दोनों माध्यिका आ गई, इनका माध्य निकालना है। तो इनके बीच में कौन आएगा? 55 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 110 बटे
2 यानी 55, तो 55 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखें, 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है कि उनका औसत 35 है। ए जो है सबसे छोटा है, फिर बी है, फिर सी है ना। यदि माध्यिका ए प्लस 18 है तो सी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? ठीक है, सबसे मतलब सी का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पर देखिए इनका औसत अगर 35 है तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? औसत कैसे निकालते हैं? जोड़ के डिवाइड बाई जितने ये हैं, है ना, ये औसत है और ये औसत दिया कितना है? 35 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 3 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 तियाँ 105 हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। तो तीनों का सम 105 के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है माध्यिका यहाँ पर a प्लस 18 के बराबर है। ठीक ना, तो माध्यिका अगर a प्लस 18, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर a सबसे छोटा है, फिर b है, फिर यहाँ पर c है ना। बोला गया है ना कि a सबसे छोटा है, फिर b है, फिर c, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका माध्यिका क्या होगा? माध्यिका यहाँ पर b होगा क्योंकि बीच वाला है ना, ये काट देंगे तो बीच में b बचेगा, तो ये माध्यिका है b। तो b की वैल्यू यही माध्यिका है और माध्यिका बोला कितना रखा है यहाँ पे? a प्लस 18 के बराबर, a प्लस 18 के बराबर। तो c का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? अब बताइए कि b और c यहाँ पर बराबर भी बोल रहा है, तो c का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? c का सबसे छोटा मान यहाँ पर a प्लस 18 हो सकता है। ठीक है, a प्लस 18 हो सकता है क्योंकि b की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? a प्लस 18 है ना। तो b की वैल्यू तो फिक्स है ना। तो जब फिक्स है तो इससे b से कम तो जा नहीं सकते, b से कम नहीं जा सकते, है ना। c की वैल्यू b से कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ज़्यादा ही होगी या फिर बराबर होगी। तो सबसे छोटा जो c का मान है वो हम b के बराबर ही ले सकते हैं, मतलब a प्लस 18 के बराबर ले सकते हैं। अब इसी सबको इसमें रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देख लीजिए c का न्यूनतम संभव मान, तो देखिए यहाँ a है प्लस b की वैल्यू कितनी है? a प्लस 18, है ना। ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 18 हो गया। ठीक है, प्लस c की वैल्यू भी a प्लस 18 है, तो ये हो गया a प्लस 18। मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल था। इक्वल टू सब यहाँ पर आपका हो जाएगा 105 के बराबर, तो ये हो गया 3a और इक्वल टू 105, इसमें से 18 दूना 36 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 11 में से 5 6 गया, 11 में से 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, है ना। और 9 में से 3 गया, ये हो गया 6। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 23 आ गई, है ना, 23 आ गई। इसको काट देंगे इधर, तो a की वैल्यू 23 आ गई। मतलब जो c की न्यूनतम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर a की वैल्यू 23 रखिए और ये हो जाएगा 18। तो 23 प्लस 18 ये आपका 41 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा और इस टाइप के सवालों को आप लोग कर लेंगे। एक सवाल और चलिए करते हैं। ये सवाल दोस्तों सेम उसी टाइप का सवाल है, तो आप लोग इसका आंसर सॉल्व करके और बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से माध्यिका वाले जो प्रश्न थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आएगा हमारा बहुलक वाला सवाल, जो कि हम लोग अगले क्लास में उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमारा अगला टाइप जो कि बहुलक वाला होगा। तो हमने माध्य और माध्यिका कंप्लीट कर लिया है, अब पढ़ेंगे बहुलक वाले सवाल। फिर एक और टाइप आता है जहाँ पे तीनों को मिक्स करता है, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसका फिर अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना।